हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी विद सोनू चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेशनल एंड इरेशनल। रेशनल एंड इरेशनल परिमेय तथा अपरिमेय दोनों माध्यम में समझेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? सबसे पहले इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। अ नंबर which is a number which is written in the form of p by q where p and q both are integer, where p and q both are integer and q is not equal to 0। देखिए, a number which is written in the form of p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0। हिंदी में इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p तथा q दोनों पूर्णांक हों तथा q की वैल्यू 0 ना हो। तो दोनों लैंग्वेज में आपको क्लियर हो गया। अ नंबर विच इज राइटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q both are integer and q is not equal to 0। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा p तथा q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे। तीन चीजें आपको याद रखनी है, तीन चीजों को आप आसानी से समझ लीजिए। आपको कभी भी जिंदगी में परिमेय तथा अपरिमेय यानी कि रेशनल और इरेशनल गलती नहीं होगी। पहला बात तो यह है कि उसे हम p बाई q के रूप में लिख सकें। दूसरी बात यह है कि p एंड q बोथ आर इंटीजर का मतलब है कि दोनों क्या हो? पूर्णांक हो। और तीसरी बात यह है कि q की वैल्यू 0 ना हो। तीन बात आपको क्लियर हो गई कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। और जिसे हम p बाई q के रूप में लिख सकते हैं, p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए और q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि 2 हो गया। तो 2 हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर हमारा क्या हो गया? p हो गया और ये हमारा क्या हो गया? q। तो p/q के फॉर्म में हो गया। और दोनों क्या है? इंटीजर मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो 0 से स्टार्ट होती है और माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक की होती है उसे हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। क्लियर हो गया? तो ये हमारा क्या है? यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। क्लियर? और यहाँ पे कोई नंबर ले लेंगे, जैसे कि 3 हो गया, तो 3/1 लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? और कोई दूसरा नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मिक्स फ्रैक्शन में भी आप लिख सकते हैं ये। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, 3 3 is 9, 9 4 कितना हो जाएगा? 13/3। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? और अपने से कोई नंबर ले लेते हैं, यानी कि 6/6 ले लेते हैं 3। तो ये पहले से रेशनल है, p बाई q के फॉर्म में, q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये भी हमारा रेशनल, यानी कि ये सभी टाइप के नंबर, कोई भी आप नंबर लिख लेंगे नेचुरल नंबर, वो सभी क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। क्लियर हो गया? और फ्रैक्शन में लिखेंगे जितनी भी वैल्यू वो सभी क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं पॉइंट में। जैसे कि आप अगर 0.2 ले लेते हैं तो 0.2 यानी कि डेसिमल में इस तरह की जितनी भी वैल्यू होंगी वो सभी क्या हो जाएंगी, रेशनल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 अपान क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। 9 लिख पाएंगे कि 10 लिखेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 लिख पाएंगे। तो 10 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। क्लियर है? तो और हम क्या लिख सकते हैं, 0.56, तो ये भी हमारे क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं 50 अपान 100 लिख सकते हैं। क्लियर? आप 0.432 यानी कि पॉइंट में जितनी भी वैल्यू होंगी इस तरह की, जो मतलब डैश ना हो, तो ये सभी क्या हो जाएंगी, रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएंगी। और तीसरा टाइप इसी में बन जाता है रेशनल में, अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही, जैसे 2 3 3 3 3, यहाँ पे देखेंगे आप तो वैल्यू रिपीट हो रही है, तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.23 के ऊपर बार लगा सकते हैं। और जिस नंबर पे बार लग जाएगा वो समझ लीजिए कि 100% क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये भी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट, जैसे कि 0.3 के ऊपर बार लगा, तो इस नंबर पे बार लगा है तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएगी। किसी भी नंबर, जिस नंबर पे क्या हो, बार लगा हो, तो वो समझ लीजिए कि क्या हो जाएगी, आपके रेशनल नंबर के अंतर्गत आ जाएगी। इतनी पॉइंट क्लियर हो गई हो तो बताइए। रेशनल नंबर एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसी नंबर, अ नंबर विच इज राइटेन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q बोथ आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, p तथा q दोनों पूर्णांक हो तथा q की वैल्यू 0 ना हो। तीन बातें याद रखनी है, आप डिफिनीशन नहीं याद रहेगा तो भी। फर्स्ट, p by q के उसे रूप में लिख सकते हैं, p एंड q दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर हो और q की वैल्यू 0 ना हो। क्लियर हो गया इतनी बात? और जैसे कि इस टाइप के, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर 2 3 4 5 6, ये सभी क्या है, रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और जैसे कि फ्रैक्शन में कोई वैल्यू लिखी इस तरह से, ये भी परिमेय संख्या है। पॉइंट वाली वैल्यू जो इस तरह की लिखी हो 0.2 0.234, ये सभी की सभी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर होती हैं। और इस तरह के नंबर भी जिसमें क्या लगा हो, बार लगा हो, जिस पे बार लगा होगा वो सभी नंबर्स भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, रेशनल नंबर हो जाएंगी। तो यहाँ पे रेशनल नंबर आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इरेशनल नंबर की ओर। आइए पढ़ते हैं इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर भी जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। रेशनल नंबर, अ नंबर, इरेशनल नंबर। रेशनल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। इसे क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। आपको कहीं भी इंग्लिश, हिंदी, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सेम डिफिनीशन क्या बन जाएगी, अ नंबर विच इज नॉट राइटन, या रिटन बोल सकते हैं, written in the form of p by q। यहाँ पे जस्ट उसका अपोजिट हो जाता है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते, उसे हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्लियर हो गया? अ नंबर विच इज नॉट राइटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसी संख्या जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ये पॉइंट्स आपका क्लियर हो गया होगा। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं कौन कौन से हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे कि 2 अपान क्या लिख सकते हैं, 0। तो यहाँ पे देखिए p by q के फॉर्म में तो है, लेकिन q की वैल्यू क्या है, 0 है। तो q की वैल्यू जैसे ही 0 हो गई है, हमारी क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। क्लियर हो गया? और
ये हमारी क्या हो गई अपरिमेय संख्या। इसमें हमने जैसे रेशनल नंबर में पढ़ा था तो यहाँ के जीरो भी आ जाएगा, 0/1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो p है और q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो q की वैल्यू जीरो नहीं है, तो 0/1 यानी कि जीरो हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। याद रखना ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 2/0 कर दिए, q की वैल्यू जीरो हो गई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। और पाई पाई हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर पाई की वैल्यू की बात करें 22/7 यानी कि 22/7 जो हमारा होगा वो रेशनल नंबर हो जाएगा। लेकिन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। √2 यानी कि रूट में जितनी भी वैल्यू होंगी वे सभी क्या हो जाएंगी, इरेशनल नंबर होंगी। क्लियर है? रूट के अंदर जितनी भी वैल्यू होगी वो सभी अपरिमेय संख्या होगी, याद रखना है ये सभी। और अगर पॉइंट में कोई वैल्यू जैसे कि 0.2345237 इस तरह से कोई वैल्यू डैश डैश करके हो, मतलब यहाँ पे वैल्यू रिपीट नहीं करती हो, तो ये सभी किसके अंतर्गत आ जाएगी, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या। जैसे कि 01 001 000 401, तो ये सभी डैश 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 ये हमारी क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगी। और कोई भी एग्जांपल 02 002 00002, तो ये सभी क्या हो जाएगी, हमारी इरेशनल नंबर वैल्यू, इरेशनल नंबर हो जाएगी। तो याद रखना है इरेशनल में पहला जितनी भी चीजें हैं जिसमें अगर रूट लगा है तो वो अपरिमेय संख्या होगी। और इस तरह की वैल्यू जितने भी जो नॉन रिपीटेड है, मतलब रिपीट नहीं कर रही है और पॉइंट में हर बार चेंज होकर के क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है लगातार, तो ये हमारी किसके अंतर्गत आ जाएगी, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएगी। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया, इसको साइड में रखते हैं। कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं रेशनल और इरेशनल में। तो ये पॉइंट्स आपको याद हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। रेशनल इरेशनल में और कुछ पॉइंट हम लोग जान जाते हैं। जैसे कि अगर कोई रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, इसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा इसके बाद हमें नहीं पता क्या आएगा। देखते हैं, अभी सॉल्व करते एग्जाम्पल के माध्यम से, तब आपको इसका कंक्लूजन निकाल के बताते हैं। जैसे कोई रेशनल नंबर, रेशनल हमने क्या ले लिए, कोई अपने से मान लेते हैं रेशनल नंबर, जैसे कि क्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, प्लस कर देते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर √2 ले लेते हैं। अगर हम इसको इसमें प्लस करते हैं √2, 2 में अगर √2 को प्लस करते हैं, रेशनल में इरेशनल को प्लस करते हैं, तो ये वैल्यू इसी तरह रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। और ये हमारी क्या है वैल्यू, ये हमारी है इरेशनल नंबर है। तो याद रखने, अगर हमने रेशनल में इरेशनल प्लस किया तो हमारे पास रिजल्ट क्या मिला है, इरेशनल। क्लियर है? और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो ठे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जितना भी हो सके इसमें कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगा आपका। जैसे कि हमने क्या लिया, 3/2 ले लिया, प्लस करते हैं हमने किससे प्लस करते हैं, √2 से। एक रेशनल हो गया, 3/2 हमारा क्या रेशनल है, और रेशनल में हमने √2 को प्लस किया। अब क्या आएगा देखते हैं रिजल्ट। जैसे हम इसको एलसीएम लेके प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 + 2 √2 अपान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये वैल्यू हमारी पूरी किस में है, इरेशनल में है, तो ये हम क्या लिख देंगे, इरेशनल लिख देंगे। क्लियर है? इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये रूट लगा है, रूट की वैल्यू क्या हो जाती है, इरेशनल हो जाती है। अगर हम बात कर लेते हैं रूट के अंदर 4 प्लस रूट के अंदर 6, यहां पे देखेंगे √4 हमारा क्या है, इरेशनल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। √4 है, √4 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे पेयर बन गया तो ये बाहर आ जाएगा 2, तो ये हमारा रेशनल है, ये इरेशनल है। इसको भी जब आप प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2 + √6 ही आएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे और आपको याद रखना है, जैसे कि रूट के अंदर 25 हो गया, तो जो भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत होगी, जैसे कि ये पेयर बन जा रहा है 5 × 5, तो यहां से क्या जाएगा 5। तो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण नंबर होगा वो हमेशा क्या होगा,
रेशनल नंबर होगा। तो याद रखना है परफेक्ट स्क्वायर के जैसे कि 25 हो गया, 6 6 जा 36 होता है, तो ये सभी रेशनल के अंतर्गत आ जाएगी। 15 15 225 यानी कि 15 15 जा 225 होता है, तो ये आ जाएगा 625 आ जाएगा, 16 हो गया आपका। ये सभी के सभी क्या है रेशनल नंबर आ जाएंगे। लेकिन अगर इसी में जैसे कि √8 हो गया, तो √8 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो क्या 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो एक का यहाँ पे मतलब पेयर बन जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2√2। जिसका पेयर नहीं बनेगा उसको रूट के अंदर ही लिखेंगे। तो √8 को हम क्या लिख पाएंगे 2√2 लिख पाएंगे। तो 2√2 ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल हो जाएगा। तो ये पॉइंट याद हो गया होगा आपको, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या पढ़ा पहले कि अगर हम कोई रेशनल हो, अगर उसमें इरेशनल नंबर ऐड कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है इरेशनल मिलता है। इसी तरह से अगर हम क्या करें, अगर हम इरेशनल नंबर में अगर रेशनल को ऐड करेंगे तो ये भी हमारा क्या दे देगा इरेशनल दे देगा। ये पॉइंट्स आपको अच्छे से समझते चलना है। इरेशनल में रेशनल ऐड कर देते हैं, यहाँ पे भी सेम उसी तरह जैसे कि √2 ले लेते हैं, यहाँ पे 6 ले लेते हैं। जब इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आएगा √2 प्लस 6, तो ये हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अब हम बात करते हैं अगर हम क्या कर दें कोई रेशनल नंबर को प्लस कर दें रेशनल नंबर के साथ, तो रिजल्ट हमारा क्या देगा, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या दे देगा रेशनल नंबर दे देगा। क्या आएगा रेशनल आएगा। जैसे कि 2 में हम क्या करते हैं 6 ऐड कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 8 हमारा क्या है रेशनल है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम 3/2 प्लस 6/4 इसको प्लस करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 प्लस 3 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/4, 4 से काटेंगे 3 आ जाएगा, 3 हमारा क्या है रेशनल है। तो हमने ये सीख लिया है कि अगर हम इरेशनल को रेशनल में प्लस कर देते हैं तो इरेशनल, और रेशनल को रेशनल में प्लस कर देते हैं तो रेशनल। और हमने क्या पढ़ा रेशनल को इरेशनल मतलब परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में प्लस कर देते हैं तो अपरिमेय संख्या मिलती है। क्लियर हो गया। ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए। कोई भी पॉइंट आपको अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, आपके एक एक कमेंट का आपको जवाब मिलेगा, यानी कि कोई भी पॉइंट आपको मैथ में दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये पॉइंट्स भी क्लियर हो गया। अगर हम देख लेते हैं जैसे कि अगर हम इरेशनल नंबर में, तो यहीं पे पीछे साइड कर लेते हैं, पीछे साइड क्लियर नहीं देगा, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। यहाँ पे देखिए अगर हम क्या करते हैं इरेशनल नंबर को प्लस करते हैं, इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस करते हैं तो क्या मिलता है, यहाँ पे ये चीज़ समझ लेते हैं। हमने अभी इसका कंक्लूजन लास्ट में और अच्छे समझा देंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इरेशनल जैसे कि √2 को प्लस कर देते हैं √2 के साथ, दोनों इरेशनल है, अगर दोनों ही इरेशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जब इनको प्लस करेंगे तो √2 कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इन सबको प्लस करना हमने पहली बेसिक क्लास में ही आपको बताया। तो 2√2 हमारा क्या है इरेशनल नंबर है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम इरेशनल को इरेशनल में ऐड करते हैं तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है इरेशनल ही मिलता है, याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 2√2 ले लेते हैं प्लस √2 ले लेते हैं, तो 2√2 पहले से √2 अब आ गया तो कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। तो ए भी हमारा क्या है इरेशनल है। अब हम इसका कंक्लूजन एक साथ समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमने क्या किया पहले रेशनल नंबर को अगर हम रेशनल नंबर में ऐड करते हैं, कोई भी रेशनल नंबर है उसे रेशनल नंबर में ऐड करते हैं तो हमें क्या नंबर मिलता है रेशनल ही मिलता है। क्लियर हो गया ये पॉइंट। अगर हम इरेशनल के साथ प्लस करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है इरेशनल नंबर मिलता है। तो यहां से देखिए सेम टाइप का होगा, यानी कि परिमेय होगा तो परिमेय मिलेगा,
अपरिमेय अपरिमेय होगा तो क्या मिलेगा, अपरिमेय मिलेगा, यानी कि इरेशनल इरेशनल होगा तो इरेशनल मिलेगा। यहाँ पे देखिए अगर हम एक नंबर रेशनल लेते हैं, परिमेय ले लेते हैं, दूसरा नंबर इरेशनल ले लेते हैं, अपरिमेय लेते हैं, तो हमें क्या मिला था, इरेशनल मिला था, याद रखना है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला था, इरेशनल मिला था। और फोर्थ बार यानी कि हम अगर इरेशनल नंबर को किसी रेशनल नंबर से ऐड करते हैं तो ये भी हमें रिजल्ट क्या देता था, इरेशनल देता है। तो ये पॉइंट्स भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप के करेंगे, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है √2 + 5 + 3 √2 + 6 - 4 √2। तो ये नंबर है हमारे पास। अब हमें इसको पता करना है कि ये रेशनल है इरेशनल है, मतलब कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो पहले सबको प्लस करेंगे, यहाँ √2 है, यहाँ √2 है, यहाँ पे √2 है, तो यहाँ 1 √2 3 √2, तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 में प्लस 3 √2 1 √2, तो कितना हो जाएगा, 4 √2 हो जाएगा, और -4 √2 इधर है, तो 4 √2 से 4 √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 11 मतलब कोई भी नेचुरल नंबर आएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे 6 3 √8 अपान 2 √2 ये हमारे पास नंबर है। इसको हमें पता करना है कि ये रेशनल है कि ये रेशनल है, मतलब परिमेय संख्या की अपरिमेय। तो 3 लिखेंगे, 8 को हमने अभी क्या लिखा था, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 √2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 2 √2 ऑलरेडी है, तो ये मल्टीप्लाई में नंबर है तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। तो क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया। 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 6 √6 लिख लिए और यहाँ पे 3 √8 लिख लिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, 6 √6 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 × 2 √2 लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 2 से तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया हमारा √6 और नीचे क्या बच गया √2। ऊपर की वैल्यू को हम लिख सकते हैं √2 × √3, और नीचे √2 है, तो √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा √3। तो √3 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। कोई भी रूट में वैल्यू आ जाएगी सिंगल, जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, पूर्ण वर्ग ना बने, तो वो समझ लेना कि क्या हो जाएगी, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्या होगी। यहाँ पे हम रेशनल इरेशनल तो कर ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन भी सिखाया जा रहा है इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ये सभी कैलकुलेशन आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं ढेर सारे। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं रेशनल इरेशनल से लेकर के, जैसे 6 √5 + 3 √10 + 2 √6। तो ये हमारा क्या है, 2 √5 कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा क्या है, रेशनल है कि इरेशनल है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, √5 यहाँ पे भी है, √5 यहाँ पे भी है, तो 6 √5 2 √5, तो टोटल कितना हो जाएगा, 8 √5 हो जाएगा। 6 2 8 √5। तो ये आपको कोई दिक्कत ना होनी चाहिए इसमें, प्लस 3 √10। अब यहाँ पे √10 है, √5 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस नहीं हो पाएंगे, तो इसको यहीं पे हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, और ये हमारा क्या बन जाएगा, इरेशनल नंबर बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप रेशनल और इरेशनल को सॉल्व करना सीख चुके हैं। एक बार रेशनल और इरेशनल को रिवीजन करा देते हैं आपको, ताकि और पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। हमारा पर्पस यही है कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना हो, आज के बाद आप रेशनल इरेशनल में कभी कोई प्रॉब्लम ना हो आपको। हमने पढ़ा रेशनल और इरेशनल, परिमेय तथा अपरिमेय। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं, कि a number which is written in the form of p/q, both are where p and q both are integer and q is not equal to 0। ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं तथा p और q दोनों पूर्णांक हों तथा q की वैल्यू 0 ना हो। 3 बातें इसमें याद रखनी है बस, कि पहला p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, दूसरा p और q दोनों पूर्णांक हो, इंटीजर होने चाहिए,
और क्यू की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। कोई भी नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी की सभी संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती हैं। और अगर कोई भी नंबर हम अंश बटे हर के फॉर्म में लिखें जैसे कि 3/6 मतलब पॉइंट में ना हो तो ये सभी क्या हो आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। फिर हमने क्या सीखा, जीरो, जीरो भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहला P/Q के फॉर्म में है, दूसरा P एंड Q बोथ आर इंटीजर, इंटीजर भी हैं, और Q नॉट इक्वल टू 0, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, इसीलिए हमारा क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ा कि जितने भी पॉइंट में संख्या होंगी जैसे 0.2, 0.236 मतलब रिपीट ना, मतलब डैश डैश ना हो, तो ये सभी की सभी पॉइंट की यानी कि दशमलव वाली संख्याएं भी क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्या हो जाएंगी। फिर हमने ये पढ़ा कि पॉइंट में ऐसी संख्या जो रिपीट करती हो या जिसके ऊपर हम क्या लगा सके, बार लगा सके, वो सभी संख्या भी क्या किसके अंतर्गत आएंगी, परिमेय संख्या के अंतर्गत आएंगी। क्लियर है। फिर हमने क्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो हमारी क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं। जैसे 2/0 ये Q की वैल्यू 0 हो गई तो ये इरेशनल नंबर हो गया, अपरिमेय संख्या। पाई हो गया, यहाँ थीटा भी हो गया, ईटा भी हो गया, जितने इस तरह के सिंबल हैं जो सभी किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इरेशनल अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। और रूट वाली जितनी भी संख्या है वो सभी अपरिमेय संख्या होगी। कौन कौन सी होंगी ये बात इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए जैसे √25 तो ये हमेशा किसके अंतर्गत आ जाएगी, रेशनल नंबर परिमेय संख्या के अंतर्गत आएगी। लेकिन अगर जिसका परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या ना बने, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बनती, तो हमेशा इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगी। और ऐसे नंबर जो रिपीट हो रहे हैं चेंज हो करके, वो सभी इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते। यहाँ पे देखिए 01, 001, 0001, तो ये सभी के सभी नंबर किसके अंतर्गत आ जाएंगे, इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आ जाएंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद हमने ये पढ़ा कि कोई अगर हम रेशनल में रेशनल परिमेय संख्या को परिमेय संख्या के साथ जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर ही मिलता है। अपरिमेय संख्या इरेशनल को इरेशनल से प्लस करते हैं तो हमेशा परिमेय संख्या मिलता है, और रेशनल को इरेशनल से जोड़ते हैं तो हमेशा इरेशनल मिलता है, इरेशनल को रेशनल से प्लस करते हैं तो इरेशनल ही मिलता है। फिर हमने कुछ इस टाइप के क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, जिसमें हमने क्या किया, अच्छे से रेशनल और इरेशनल यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को समझ लिया। अब हम बात करते हैं आपके होमवर्क की। तो एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे कि रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। जैसे बात करते हैं, कौन सा नंबर ले लेते हैं, ये आपको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर है 7225, इसको बताना है, इस नंबर को आपको बताना है कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। और नंबर लिख लेते हैं, इसको बताना है कि ये रेशनल नंबर है कि इरेशनल है, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या है। और बताना है √8/6/√2, इसको बताना है कि ये रेशनल है कि इरेशनल नंबर है। ये सभी क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौन कौन से नंबर रेशनल है कि इरेशनल है। अच्छा, इसको नंबर 1 दे देते हैं, नंबर 2 दे देते हैं, नंबर 3 दे देते हैं, नंबर 4 दे देते हैं। क्लियर हो गया। तो ये सभी आपके होमवर्क होंगे। तो दोस्तों, ये रेशनल और इरेशनल की क्लास यानी कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या की क्लास आपको कैसी लगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। और जिस तरह कोई भी पॉइंट आपको कहीं भी मैथ में अगर दिक्कत आ रही है, कौन सा कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है, किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, तो उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और उसका सॉल्यूशन आप नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे ताकि आपको आपके मनपसंद टॉपिक भी पढ़ने को मिल जाए। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।